हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग मेड इजी। पिछले वीडियो में हमने इनइक्वालिटी में शॉर्टकट ट्रिक सीखी थी कि कैसे दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। इस वीडियो में हम आइदर का केस, नाइदर का केस और कॉन्ट्राडिक्शन और डाउटफुल वाले केसेस पढ़ेंगे और दो एलिमेंट्स के बीच में कैसे रिलेशन को फाइंड करना है और एक्सेप्शन रिलेशन को फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सपोज यहाँ पे P और Q दिए हैं, दो एलिमेंट्स दिए हैं, तो दो एलिमेंट्स के बीच में हम रिलेशन को देखते हैं। तो P Q से बड़ा हो सकता है, पहला रिलेशन ये हो गया, P Q से बड़ा हो सकता है, या फिर Q बड़ा होगा P से, या फिर Q बड़ा होगा P से। एक बार P Q से बड़ा हो गया या फिर Q बड़ा हो गया P से, या फिर दोनों बराबर हो सकते हैं। तो यहां से हमें मिला कि मैक्सिमम 3 रिलेशन पॉसिबल, मैक्सिमम 3 रिलेशन पॉसिबल बिटवीन टू एलिमेंट्स, पॉसिबल बिटवीन टू एलिमेंट्स। अब आइए देखते हैं, सेम साइड साइन का हमने पढ़ चुका है कि सेम साइड साइन अगर दिए हो तो कैसे शॉर्टकट ट्रिक का यूज करेंगे। अब यहाँ A, B और Q दिए हैं और A और Q के बीच में अपोजिट साइन आ गया और क्वेश्चंस A और Q के बारे में पूछ लिए गए हैं। तो इस स्टेटमेंट को देखो, इस स्टेटमेंट को हम बेसिक देखेंगे। इस स्टेटमेंट का बेसिक इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या दिया है, A इज ग्रेटर देन B, मीन्स B यहाँ है तो A यहाँ है, A इज ग्रेटर देन B, ठीक है। अब इस वाले स्टेटमेंट को देखो, क्या दिया है, B इज लेस देन Q, मीन्स Q इज ग्रेटर देन B। तो Q मतलब B से बड़ा हो गया, A B से बड़ा है और Q B से बड़ा है। बट A और Q के बीच में हम कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। B का रिलेशन A से दिया है एंड B का रिलेशन Q से दिया है, लेकिन A और B का रिलेशन नहीं दिया है। A और B के बीच में अपोजिट साइन आ गया, मीन्स जब भी अपोजिट साइन आ जाए दो क्वांटिटीज के बीच में, मीन्स A और Q के बीच में डाउटफुल केस आ गया, डाउटफुल केस आ गया। तो जब भी डाउटफुल केस आता है तो डाउटफुल मतलब फॉल्स ही होता है। डाउटफुल का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। डाउटफुल का मतलब फॉल्स हो गया, मीन्स A और Q के बीच में अपोजिट साइन आ गया तो A और Q का केस डाउटफुल हो गया। हम A और Q के बीच बारे में कोई भी रिलेशन नहीं बता पाएंगे, कि कंक्लूजन में हम कोई भी रिलेशन नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पूछ रहा है A ग्रेटर देन Q, पता नहीं, गलत। पता नहीं मतलब डाउटफुल, डाउटफुल मतलब गलत। A लेस देन Q पूछ रहा है, पता नहीं मतलब गलत, मीन्स जब भी डाउटफुल होगा गलत। A बराबर Q, ये भी नहीं पता, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए A ग्रेटर देन B दिया हुआ है, मीन्स A ग्रेटर देन B दिया है, और यहाँ पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है A लेस देन B। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये तो ऐसे ही गलत है। मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब भी गलत होता है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब भी फॉल्स ही होता है। मीन्स फॉल्स कब होगा हमारा स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा, जब भी डाउटफुल केस आ जाए। जैसे हमारा A और Q के बीच में अपोजिट साइन आ गया, A और Q के बीच में हमने देखा तो ये वाले साइन और ये वाले साइन है, तो अपोजिट साइन आ गए तो डाउटफुल केस आ गया। यहाँ बेसिक ट्री बना के हमने देख लिया कि A B से बड़ा था, Q B से बड़ा था, लेकिन A और Q के बीच में हम बता नहीं पा रहे तो डाउटफुल था। तो सारे रिलेशन A और Q के बीच में डाउटफुल थे, तो हमने सबको गलत कर दिया। और यहाँ A और B का रिलेशन क्या था, A ग्रेटर देन B दिया हुआ था हमारा स्टेटमेंट में, लेकिन यहाँ पे हमें A लेस देन B मिला, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो फॉल्स। तो फॉल्स हमारा इस केस में होगा। सपोज यहाँ पे P और R के बीच में देखो, P और R के बीच में हमने देखा कि अपोजिट साइन है। एक बार साइन इधर है, दूसरा वाला साइन इधर है, तो हम यहाँ बोलेंगे PR रिलेशन इज डाउटफुल। PR रिलेशन इज डाउटफुल। PR रिलेशन इज डाउटफुल कब ही हम बोले, जब हमने देखा कि P और R के बीच में डिफरेंट सिंबल्स दिए हैं। तो जब भी PR रिलेशन इज डाउटफुल है, हम PR के बीच में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो कोई भी दो एलिमेंट है, सपोज P है और Q है, इसके बीच में डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं और डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं। सपोज ये आया, ऐसे आया, डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं। जब भी यहाँ पे अपोजिट सिंबल्स आएंगे, अपोजिट साइन सिंबल आएंगे, अपोजिट साइन सिंबल, तो हमारा रिलेशन P और Q का डाउटफुल हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो गया। मतलब हम P और Q के बीच में कुछ भी नहीं बता पाएंगे।
अब चलिए एक और चीज आइदर का केस को देखते हैं कि कैसे आइदर कॉन्सेप्ट में आता है। हमने क्या बताया था, पी और क्यू, दो एलिमेंट्स के बीच में मैक्सिमम 3 रिलेशन हो सकता है। सपोज ये पी है, ये क्यू है। पी क्यू से बड़ा हो सकता है, क्यू पी से बड़ा हो सकता है, और दोनों बराबर हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 रिलेशन हो सकता है। सपोज चलिए इसको बेसिक से देखते हैं। दो लोग हैं, राम और श्याम। हम राम और श्याम के एज की बात करेंगे। राम और श्याम की एज की बात करेंगे तो हम क्या क्या कह सकते हैं, राम का एज श्याम से बड़ा है, ठीक है, या फिर श्याम का एज राम से बड़ा है, या फिर राम और श्याम दोनों बराबर हैं। मैक्सिमम 3 चीजें बता सकते हैं। यहाँ एज में कंपैरिजन हो रहा था। एज क्या है, एक नंबर है। तो ये दोनों एक राम और श्याम क्या हो गए, एलिमेंट्स। राम का एज श्याम से बड़ा था, श्याम का एज राम से बड़ा था, और दोनों का एज ये बराबर भी हो सकता है। ये 3 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो आइदर का केस कब आता है, इस वाले कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ए और क्यू के बीच में, ए और क्यू के बीच में हमने ग्रेटर देन मिल गया, हमें लेस देन भी मिल गया, और इक्वल टू मिल गया। मतलब इन 3 रिलेशन से हमें क्या पता चला कि ए क्यू से बड़ा है, और दूसरे वाले में क्या बोला, क्यू ए से बड़ा है, और तीसरे वाले में बोला। तो ये हो गया आइदर का केस। मीन्स ये नया कॉन्सेप्ट यहां पे आप सीख रहे हो। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2 और 3 इज करेक्ट। जब भी कंक्लूजन में हम आंसर को टिक करेंगे तो हमें पता चला ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन ये तीनों रिलेशन कंबाइंड होके मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन बना रहे हैं 2 एलिमेंट्स के बीच में। 2 एलिमेंट्स के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन जब भी मिलता है तो वो आइदर का केस हो जाता है। हमने देखा कि जब भी तीनों रिलेशन मिल जाए 2 एलिमेंट्स के बीच में, तो वो तीनों रिलेशन मिलकर आइदर का केस बना देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, ए ग्रेटर देन क्यू, ए लेस देन क्यू, ये तीनों मिला के आइदर का केस बन गया। तो ये आइदर का आपने बेसिक को जाना। तो आइदर में बेसिकली है क्या कि जब भी 2 एलिमेंट्स के बीच में सारे रिलेशन मिल जाए, सारे रिलेशन मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तीनों रिलेशन मिल जाए तो वो तीनों कंक्लूजन मिला के आइदर का केस बना देता है। चलिए यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। सपोज यहाँ दिया रहा था ए ग्रेटर देन क्यू, और यहाँ दिया रहा था ए लेस देन क्यू। ये वाला कंक्लूजन नहीं होता, ठीक है। फिर भी यहाँ हमने देखा ए ग्रेटर देन क्यू दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, ए लेस देन क्यू, और एक बार क्या दिया है, ए बराबर क्यू। मीन्स इस वाले कंक्लूजन में लेस देन वाला भी दिया है और ये दिया है। तो हमने देखा तीनों मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम केवल इन 2 एग्जांपल्स को कंसीडर करें, इन 2 कंक्लूजन को कंसीडर करें, तो हमारा हो जाएगा कंक्लूजन आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। अभी कुछ और एग्जांपल्स लेंगे तब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आइदर नाइदर का केस जो भी है, सारे पॉसिबल केसेस ले लेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है, 2 एलिमेंट्स के बीच में जब भी सारे तीनों रिलेशन कंक्लूजन में मिल रहे हैं तो वो आइदर का केस बनाते हैं। अब देखते हैं आइदर और नाइदर का केस। इसके पहले आपको बताया गया था कि किसी भी 2 एलिमेंट्स के बीच में मैक्सिमम 3 रिलेशन हो सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। और कभी भी 2 एलिमेंट्स के बीच में अगर हम कुछ ना बता पाए, मतलब ए और बी के बीच में डाउटफुल कंडीशन आ गया, ए और बी के बीच में डाउटफुल कंडीशन आ गया, मीन्स हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं, मतलब कि ए और बी के बीच में अपोजिट साइंस आ गए, तो हम आइदर के लिए, आइदर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मैक्सिमम तीनों रिलेशन कंक्लूजन में मिलना चाहिए। ए और बी के बीच में अपोजिट साइंस आ गए, मीन्स ए और बी के बीच में डाउटफुल कंडीशन आ गया, हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं ए और बी के बीच में रिलेशन, और कंक्लूजन में सारे गलत हो जाएंगे, लेकिन सारा कंक्लूजन मिला के आइदर का केस बन सकता है, वो हम चेक करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि कैसे चेक करना है। पहला स्टेटमेंट लेते हैं। यहाँ पे आर और क्यू के बीच में कंक्लूजन दिया है, तो आर और क्यू के बारे में हम देखेंगे। हमने देखा आर और क्यू के बीच में अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो हम कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं आर और क्यू के बीच में, लेकिन तो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि क्या, सिंस आर और क्यू के बीच में डाउटफुल केस है और हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो दोनों कंक्लूजन तो गलत हो गए, लेकिन क्या आर और क्यू के बीच में सारा तीनों रिलेशन दिया हुआ है क्या? तो कंक्लूजन में चेक करेंगे कि तीनों रिलेशन है कि नहीं। तो पहला कंक्लूजन देखो, दिया है आर ग्रेटर देन क्यू, आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू दिया है, तो इस इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, आर बराबर क्यू भी हो सकता है, और एक दिया है आर लेस देन क्यू।
तो यहां से हमने देखा कि तीनों रिलेशन आर और क्यू के बीच में ये दो कंक्लूजन्स को मिला के दिया हुआ है। तीनों रिलेशन मतलब आर ग्रेटर देन क्यू, आर लेस देन क्यू और आर बराबर क्यू। तो ये तीनों रिलेशन जो है इन दो कंक्लूजन्स में दिया गया है। तो ये दोनों कंक्लूजन मिलके आइदर का केस बना सकते हैं। मींस अगर ये सही हुआ तो ये गलत हुआ, अगर ये सही हुआ तो ये गलत हुआ। तो ये हो गया आइदर 1 और 2 इज करेक्ट। आइए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ए और बी के बीच में पूछा जा रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट कोई अपोजिट साइन नहीं है, यहाँ पे कोई अपोजिट साइन नहीं है, रिलेशन दिया हुआ है ए और बी के बीच में। तो रिलेशन क्या दिया है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमने शॉर्टकट क्या सीखा था, हमने शॉर्टकट सीखा था कि ये और ये सिंबल दिए होंगे तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सिंबल तो दिया नहीं है, ए और बी के बीच में ये सिंबल दिया है तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब केवल ये सही होगा और ये गलत होंगे। ठीक है, ये गलत होंगे। तो यहाँ पे अपोजिट सिंबल्स दिए हैं, ये वाला सिंबल तो दिया नहीं है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या कह रहा था, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। मतलब क्या कह रहा था, एक बार कह रहा था ए ग्रेटर देन बी और एक बार कह रहा था ए बराबर बी। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन बी, ये कह रहा है, एक बार कह रहा है कि ए या तो बी से बड़ा होगा या फिर ए बराबर बी होगा। लेकिन ये दोनों कंक्लूजन मिला दिए जाए तो हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। मतलब ये दोनों कंक्लूजन मिला के करेक्ट है, आइदर 1 और 2। अभी आपको बताते हैं कि कैसे आइदर 1 और 2 इज करेक्ट। बिकॉज जब भी दोनों कंक्लूजन मिला दिए जाए तो स्टेटमेंट अगर वो बन रहा है तो ये दोनों कंक्लूजन आइदर का केस बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दोनों कंक्लूजन मिला के जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा था, आर और क्यू के बीच में कोई रिलेशन ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आर और क्यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं पॉसिबल है तो मैक्सिमम 3 रिलेशन होने चाहिए। और ये दोनों कंक्लूजन मिला के ये तीनों रिलेशन बना रहे थे। ये दोनों कंक्लूजन देखो, आर लेस देन क्यू, आर ग्रेटर देन क्यू और आर इक्वल टू क्यू, ये दोनों कंक्लूजन मिला के इन तीनों रिलेशन को बना रहे थे तो आइदर का केस बनता है। राम और श्याम का अब एग्जाम्पल आपने लिया था। मान लो राम ए है और श्याम है बी। ठीक है, तो अगर राम का एज श्याम से बड़ा हुआ, राम का एज श्याम से बड़ा हुआ, मतलब ए बी से बड़ा हुआ, तो राम का एज क्या श्याम के बराबर हो सकता है क्या, राम बराबर श्याम। मतलब अगर राम का एज श्याम से बड़ा, राम का एज श्याम से ज्यादा हुआ तो ये सही हो गया, तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। मतलब कोई एक ही बड़ा हो सकता है, अगर दोनों बराबर हो गए हैं तो राम बड़ा नहीं हो सकता इससे। तो ये हमने ऐसे देखा। आप सिंपल में ये समझो कि जब भी स्टेटमेंट में ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी दिया है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन बी या फिर ए बराबर बी। क्या ये दोनों रिलेशन कंक्लूजन में है, क्या ये दोनों रिलेशन कंक्लूजन में है तो आइदर का केस बन जाएगा, आइदर 1 और 2। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है u ग्रेटर देन एफ, एफ लेस देन क्यू, और u और q के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। स्टेटमेंट से हमें ये पता लगा कि u और q के बीच में अपोजिट साइन है तो u और q के बीच में हम कोई भी रिलेशन बता नहीं पाएंगे, ये भी गलत ये भी गलत। बट u और q के बीच में क्या सारा पॉसिबल केसेस कंक्लूजन में दिए हुए हैं क्या, हम चेक करेंगे। तो हमने देखा u लेस देन q दिया हुआ है और इस वाले कंक्लूजन से 2 रिलेशन आया, u बराबर q और ये दिया है u ग्रेटर देन q। तो तीनों रिलेशन कंक्लूजन में दिए हुए हैं तो ये आइदर का केस बन गया, आइदर 1 और 2। मींस ये तो कंक्लूजन 1 है पर ये है कंक्लूजन 2। मींस अगर u q से छोटा हुआ, छोटा या फिर बराबर हुआ तो बड़ा तो नहीं हो सकता, तो आइदर 1 हो गया। लेकिन अगर u q से बड़ा हुआ तो ये नहीं हो सकता, तो 2। तो इसलिए हम आइदर और ऐसा केस लेते हैं। आइए अब नाइदर का केस लेते हैं। सपोज w और q के बीच में कंपेयर करना है, w और q के बीच में रिलेशन बताना है। तो हमने देखा w और q के बीच में कोई भी मीन्स डाउटफुल केस आ गया, क्योंकि कोई भी सेम साइड वाले सिंबल नहीं है, अपोजिट साइड वाले सिंबल है। तो w और q के बीच में जब डाउटफुल केस आ गया तो ये दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। बट क्या ये दोनों कंक्लूजन मिलके सारे पॉसिबल रिलेशन बना रहे हैं क्या? तो हमने देखा कि यहाँ पे w इक्वल टू k अगर आ जाता तो ये दोनों कंक्लूजन मिलके बना देते हैं। लेकिन ये वाला केस मिसिंग है इन दोनों कंक्लूजन से,
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और नाइदर 2, नाइदर 1 और नाइदर 2। आइए एक बार और देखते हैं कि आइदर के केस में हमको करना क्या है। कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में मैक्सिमम 3 रिलेशन होता है। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में डाउटफुल केस आ जाए तो उन तीनों रिलेशन को चेक करेंगे। अगर वो तीनों रिलेशन मिल रहा है हमारे कंक्लूजन में तो आइदर का केस बनेगा। जैसे यहाँ रिलेशन डाउटफुल था यू और क्यू के बीच में, लेकिन दोनों कंक्लूजन मिला के तीनों रिलेशन को बता रहे थे तो आइदर का केस बन गया। यहाँ पे नाइदर का कैसे बना, डब्ल्यू और के बीच में डाउटफुल कंडीशन था, लेकिन एक जो रिलेशन था डब्ल्यू बराबर के वो इन दोनों कंक्लूजन में मिसिंग है। ग्रेटर देन के दिया है और लेस देन के दिया है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है, तो आइदर का केस नहीं बनेगा, ये नाइदर का केस बनेगा। क्योंकि अगर ये दिया होता तो ये दोनों मिलके आइदर का केस बना लेते हैं। तो ये जगह नाइदर 1 और 2 इज करेक्ट, यहाँ पे आइदर हो गया। और इस वाले केस में स्टेटमेंट से हम देखेंगे, स्टेटमेंट में क्या दिया है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये दिया हुआ है। हमने देखा स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ए बराबर बी। ये स्टेटमेंट एक है, इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा। क्या ये दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन में है क्या, तो हाँ बिल्कुल है, तो आइदर का केस बन गया। तो ऐसे आइदर और नाइदर का केस हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। जो भी शॉर्टकट ट्रिक फर्स्ट वीडियो में बताया गया था उसका कैसे यूज करना है, और जहां पे अपोजिट साइंस भी बीच में आते रहेंगे तो वहां पे अपोजिट साइन जब आएंगे तो आइदर नाइदर का केस बनेगा और कुछ ऐसा वाला भी केस बनेगा। तो सारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक मिला के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कम से कम टाइम में कैसे करना है। बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देंगे इनइक्वालिटी को।